पनियल वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द गॉड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित है और अपने लोगों में अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इमोशनल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल बन, यानी आत्मिक बन। आप में से बहुत सारे ऐसे मसीह हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो उस तरीके से स्टार्ट होती हैं जैसे कि रोकर, जैसे कुछ आज अगर आपको नहीं भी मिल रहा प्रार्थना के अंदर, जब परमेश्वर आज आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट सुन नहीं रहा, तो बहुत लोगों की प्रार्थनाएं इस तरह होती हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर, ऐसा क्यों हो रहा है। हम परमेश्वर के सामने अपनी छोटी सी छोटी बात को रख सकते हैं, पर मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी प्रार्थनाएं इमोशनल नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक होनी चाहिए, बाइबल के बीच में से होनी चाहिए, ताकि क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जब आप बाइबल के वचनों में से प्रार्थना करते हैं, आप दूतों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, आप एंजल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ताकि वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को जल्दी सुने और आपकी वो प्रेयर रिक्वेस्ट चाहे कंप्लीट हो। हमारी प्रार्थनाएं किस तरह की, हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तब बहुत से विश्वासी रोकर प्रार्थना करते हैं। रोकर प्रार्थना करना कुछ इतना खास नहीं कि हमें रोकर ही प्रार्थना करनी चाहिए तो परमेश्वर हमारी ज्यादा सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपकी आंसुओं की प्रार्थना नहीं देखता, परमेश्वर आपकी विश्वास की प्रार्थना को देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने आज कितने आंसू बहाए हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी करवाने के लिए। परमेश्वर आपके विश्वास और आपकी पवित्रताई को देखता है। जिस दिन आप उसमें विश्वास और पवित्रताई में स्थिर हो गए, आपका आंसर और आपका हल आने वाला है यीशु मसीह के नाम। आज कमी कहाँ पर है? आज कमी यहीं पर है कि हमारी जो प्रेयर्स हैं वो सीरियस नहीं है। हम अपनी प्रेयर वेदियों को सीरियस नहीं रख सकते, नहीं पाते। हम अपनी प्रार्थना की लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी प्रेयर नहीं भी कर पाता, जब मैं अपनी मेरी प्रेयर लाइफ मेंटेन नहीं भी रह पाती, पर कभी भी मैं हार नहीं मानता, मैं कभी भी अपनी प्रेयर छोड़ता नहीं। मुझे विश्वास होता है कि नहीं, मुझे अगर परमेश्वर ने मुझे पाप से छुड़ाया तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी ये रूटीन है कि मुझे प्रार्थना करना ही करना है। अगर प्रार्थना मेरी छूट भी जाए तो भी मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ, अगर बाइबल भी छूट जाए तो भी मैं अपना कुछ होमवर्क कंप्लीट करता हूं, ताकि मेरा विवेक मुझे दोषी ना ठहराए। अगर आपका विवेक आज जीवित है, वो आपको दोषी ठहराएगा जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। अगर आपका मन, आपका विवेक पर, आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, वो आपको दोषी ठहराएगी कि नहीं, तूने बाइबल आज नहीं पढ़ी, नहीं तूने आज प्रार्थना नहीं की, चल पहले प्रार्थना कर ले, बाद में फोन चला लेना। अगर आपकी स्पिरिट, अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत है, आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा कि तुझे ये करना है, तुझे तेरी लाइफ में ये करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा ने गाइड किया, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो आपका विवेक, आपकी स्पिरिट आपको गाइड करती है कि तुझे ऐसा करना चाहिए तो तुझे ये मिल जाएगा। और जब आप उसकी सुन ले, जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं और आपका विवेक जब आपको गाइड करता है और जब आप उससे कंप्लीट करते हैं उस गाइडेंस को, आपका हल भी होता है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर भी आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने भी तो रो रो कर ही प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने उसे हील कर दिया था, उसके आयु के दिन बढ़ा दिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा हिजकिय्याह ने रोया था वो, क्योंकि वो इमोशनल हो गया था, बट बाइबल हमें ये भी बताती है उसने वचनों के साथ प्रार्थना की। हम उस वर्ष को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, 2 राजाओं अध्याय 20 को हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, यानी कि तेरे सामने चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। लिखा, उसने अपनी पवित्रताई का रिकॉर्ड परमेश्वर को दिया कि प्रभु
मैंने परमेश्वर, ये है मेरा रिकॉर्ड खुदावंद, मैं पवित्र, मेरी पवित्रता को स्मरण कर। खुदावंद कहता मैं स्मरण कर परमेश्वर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। खुदावंद याद कर। उसने क्या किया? अपनी रिकॉर्ड को दिया खुदावंद को, और एंड में वो फूट फूट कर भी रोया। ऐसा हो सकता है आपके प्रेयर में रोना आ जाए, पर आपकी प्रेयर वचनों के साथ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है दाऊद ने रो रो कर प्रार्थना नहीं की? उसने की। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है कि मेरा बिछौना हर रोज भीगता है आंसुओं के से। पर बाइबल हमें यह भी बताती है कि भजन संहिता के अंदर, जब मैं भजन संहिता को मैं पढ़ता हूं तो मुझे यह भी पता लगता है कि दाऊद वचनों से खुदावंद की आराधना करते हुए भी पश्चाताप कर रहा है। जैसे भजन संहिता 51 उसकी उदाहरण है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है, वो इमोशनल नहीं है, और वो आपके आंसुओं को पहुंचने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लिखा, हिजकिय्याह ने अपना रिकॉर्ड दिया। पहले उसने एक रिकॉर्ड सेट किया कि मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। आपका रिकॉर्ड क्या है आज परमेश्वर के सामने? क्या आपका रिकॉर्ड है कि प्रभु मैं पवित्रता में हूं? क्या परमेश्वर को प्रार्थना में बोल सकते हो कि प्रभु याद कर, मैंने पवित्रता में अपनी लाइफ को बिताया, आज तो मुझे ब्लेस कर? है आपके पास रिकॉर्ड? आपके पास है वो रिकॉर्ड कि परमेश्वर मैंने इतनी रूहें सेव की हैं? है आपके पास वो रिकॉर्ड? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ रिकॉर्ड आप तभी स्थापित करते हैं जब आप अपना समय खुदावंद को देते हैं। अपनी लाइफ में बिजी मत बनिए इतने कि आप परमेश्वर को समय ना दे पाए। जितने मर्जी थके हुए हैं, जैसा भी है, अपना फ्रेश टाइम देना खुदावंद को सेट करें, अपने टाइम टेबल को उस तरह सेट करें अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपकी लाइफ में से आउट हो। क्योंकि सिर्फ आंसुओं से बात नहीं बननी, आपका विश्वास और आपका वचन ही आपको जयवंत करेगा और आपको आगे लेकर जाएगा। परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। यीशु मसीह किसी धर्म, किसी जात, किसी भी चीज को नहीं बदलने आए। यीशु मसीह आपकी लाइफ को बदलना चाहते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि खुदावंद ने आज मुझे बदल दिया है, तो किस बात की देरी है? तौबा करें, बपतिस्मा लें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें। और याद रखें, आपकी प्रेयर्स इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल होनी चाहिए। जब भी प्रार्थना करने बैठो, वर्शिप से स्टार्ट करो। मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना किस तरह करें। वर्शिप करो, उसके बाद प्रेयर पॉइंट्स रखो। प्रेयर पॉइंट बनाओ, मैं आपको प्रेयर पॉइंट भी बताऊंगा आपको किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ताकि आप आसानी से अपनी मसीह लाइफ को और आगे तक जी सकें, प्रेयर में बढ़ सके। सो याद रखना है कि प्रेयर हमारी आत्मिक होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपके हाथ में एक तलवार पकड़ा दूं अब इस टाइम, आपको मैं कह दूं कि वो, अगर पुराने नियम की बात ले लें, अगर मान लो आप एक किंग हो, आप एक सिपाही हो, आपके हाथ में एक तलवार है, मैं आपको कह रहा हूं कि उस बंदे को मार कर आ जा, तो आप क्या करोगे? क्या आप वहां पर रोने बैठ जाओगे? आप रोने लग जाओगे और वो तलवार चल जाएगी? क्या आप रोते रोते उस अगले सिपाही को मार दोगे? नहीं ना। प्रार्थना भी एक आत्मिक युद्ध की तरह है। जिस दिन आप प्रार्थना करने बैठते हैं ना घुटनों पे, आप होते तो अपने रूम में हैं, पर आत्मिक दुनिया में फाइट चल रही होती है। आपकी स्पिरिट, एंजल्स, परमेश्वर का आत्मा फाइट कर रहा होता है। आप फाइट कर रहे होते हैं आत्मिक दुनिया में। याद रखना, दुष्ट आत्माओं से आप फाइट कर रहे होते हैं। इसलिए उसी तरह आप रोकर अपनी तलवार को नहीं चला सकते। आपको अगर तलवार चलानी है तो भाई साहब पूरा फायर में भरना पड़ेगा, खुदावंद के साथ समय को बिताना पड़ेगा, तब शैतान भागेगा भी, शर्मिंदा भी होगा और आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं आज से अपना रिश्ता तेरे साथ मजबूत करता हूँ प्रार्थना में, और मैं बाइबल को हर रोज पढ़ूंगा, वचनों को रोज पढ़ूंगा, प्रार्थना रोज करूंगा, और परमेश्वर अपना समय तुझे दूंगा जो तूने दिया है खुदावंद, उसको कीमती जानूंगा, अपनी ग्रेस खराब नहीं होने दूंगा,
बढ़ूंगा ग्रेस में, वफादारी से खुदाबंद मेरी मदद और सहायता कर। मांगो सब जन कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको बने रहना है प्रभु की प्रेजेंस में, और क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के बारे में बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह मैसेजेस को लाता रहूँगा परमेश्वर की दया से। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूँगा। ये कोई दुकानदारी नहीं है, ये मेरी कॉलिंग है प्रीच करना। ओके, आपको इस बात को समझना है। यूट्यूब से मैं कोई पैसा नहीं कमाता अपने घर खर्चे के लिए। हालेलुया। आपको बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है प्रभु के लिए। और मैं जिस परमेश्वर देखते हैं आज मुझे किस टॉपिक पर कहेंगे बनाने के लिए वीडियो, तो मैं उस वीडियो को भी लेकर आऊँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम ना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।